और इसमें किस तरह का आदेश? देखिए, 27 फरवरी 2020 को एनजीटी ने रश्मि सिंह, देव कुमार कनेरी और स्वर्गीय रमाशंकर गुरुद्वान अब नहीं हैं, उनकी जो याचिका चल रही थी उस पर फैसला दिया था। इस फैसले में जो प्रदूषण एनटीपीसी सीपत के कारण फैल रहा है उसके संबंध में कई उसमें निर्देश दिए गए थे। जल प्रदूषण, राखड़ा प्रदूषण आदि के बारे में एक कमेटी जांच करके आगे रिपोर्ट देगी, उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड खासकर निकलती है, जिसके कारण वर्षा में तेजाब घुलने की जो प्रदूषण होता है और आदमी को स्वास्थ्य के लिए और फसल के लिए नुकसानदेह होता है, उसके लिए बहुत ही कड़ा निर्देश था कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एफजीडी जो मशीन होती है वो हर यूनिट में एनटीपीसी को 6 महीने में लगानी होगी। साथ ही जो कोयले का परिवहन है वो पूरा ढक के होगा। एनटीपीसी ने फैसले के इस हिस्से को पूरा चुनौती दी थी और चुनौती देते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये संभव नहीं है और ये महंगा है, या बहुत से कारण बताए थे। ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें एनटीपीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और रश्मि सिंह की तरफ से सौरभ शर्मा, ऋत्विक दत्ता अधिवक्ता खड़े हुए थे, उसमें ये बात तय हुई है, आदेश जो हुआ है, एनटीपीसी की अपील निराकृत कर दी गई है कि एफजीडी एनटीपीसी को लगाना ही होगा। इसके लिए यूनिट नंबर 3, 4, 5 जो 500 मेगावाट की यूनिट है, उसमें 31 दिसंबर 2021 तक एफजीडी चालू हो जाना चाहिए। यूनिट नंबर 1 और 2 जो 660 मेगावाट की है, उसमें 31 दिसंबर 2022 तक एफजीडी चालू हो जाना चाहिए। तो ये समय सीमा निर्धारित करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक 3 महीने में क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एनजीटी के सामने जमा होगी और उसकी मॉनिटरिंग में समय सीमा में ये काम हो, ये सुनिश्चित किया है। साथ ही जो कोयले का परिवहन का मामला है, उसमें 1 महीने के अंदर रेलवे और एनटीपीसी आपस में तय करके 1 महीने के अंदर कोयले का परिवहन पूरी तरह ढक कर होगा और कहीं भी कोयला खुले रूप में परिवहन नहीं किया जाएगा। ये निर्देश देते हुए ये एनटीपीसी की अपील को निराकृत कर दिया है। तो इतनी लंबी लड़ाई जो रश्मि सिंह जी, देव कुमार कनेरी और स्वर्गीय रमाशंकर गुरुद्वान के समय शुरू हुई थी, वो आज कुछ इसमें उपलब्धि हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रदूषण नियंत्रण के कुछ प्रभावी उपाय इनको करने पड़ेंगे। जहां तक कमेटी का बात है राखड़ा प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए, उसके लिए ये मुकदमे में आगे कार्रवाई की जाएगी।